सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बताएंगे। प्रिय साथियों, आज हम संसार में हैं और संसार में रहकर हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और मनुष्य जो जीवन में घटी है उसको पूरा नहीं हो रहा है। कर्ज से दबा हुआ है व्यक्ति और हमेशा परेशान है। उसके लिए प्रियो, आज हम आप लोगों को वचन के द्वारा बताएंगे जो आपके जीवन में ये वचन काम करेगा और प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीषित करेगा। प्रियो, हम संसार में दुख में तो पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा मनुष्य आज कर्ज में दबा है और कमाते परिश्रम करते करते थक जाता है, लेकिन उसे भर पेट भोजन नहीं मिलता है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता 23 का 1 पद लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रिय साथियों, प्रिय दाऊद जो है अपने जीवन से बता रहा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा चरवाहा है और मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। वही प्रियो दाऊद जो है 34 का 9-10 पद कहता है कि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रियो, दाऊद जो है अपने जीवन में जांचा परखा और इस बात को कह रहा है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और वही बात प्रियो हमें समझाता है और कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसको किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। जवान सिंह तो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रियो, हम परमेश्वर को खोजते नहीं हैं, ढूंढते नहीं हैं, उसका भय नहीं मानते हैं, इसलिए जीवन में घटी होती है। क्योंकि प्रिय पौलुस जो है फिलिपियों 4:19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। प्रियो, इसका मतलब कि जिसके जीवन में जिसका जीवन का मार्गदर्शक प्रभु यीशु मसीह है, जिसके जीवन में यीशु मसीह है और उसके भय मानने वालों में भय में होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जो हमेशा निरंतर उसकी खोज में लगे रहते हैं, यानी जीवन भर उसमें बने रहते हैं, तो प्रियो उससे
हमारा संबंध परमेश्वर से होता है प्रार्थना द्वारा और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके जोड़े रखते हैं। उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। प्रियो, पिता परमेश्वर जो है अपने अगम्य स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है, क्योंकि स्वर्गीय खजाना कभी समाप्त नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर आवश्यकताओं को और हर घटी को पूरा करने के लिए इस संसार में प्रियो आया, हमारे लिए निर्धन बन गया, हमारे लिए गरीब बन गया, ताकि हम धनी हो जाए। प्रियो, बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 8:9 में, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया, कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी हो जाओ। प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बन गया, हमें धनी होने के लिए। आज संसार में प्रियो धनी वही व्यक्ति कहलाता है जिसके पास बहुत रुपया, पैसा, धन दौलत होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रत्येक बात में आत्मिक रूप से धनी बने। हमें आत्मिक रूप में धनी बनने के लिए कहता है। और आत्मिक धनी वही है जिन्होंने उद्धार अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह का आनंद, प्रेम और शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक कमी को पूरा करने के साथ सांसारिक कमी को भी पूरा करना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सुसमाचार सुना रहे थे और जो लोग उसके वचन को सुनने के लिए उसके पीछे चल रहे थे, उन्होंने उनकी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा किया। और बाइबल बताती है कि क्योंकि वहाँ पर लगभग 5000 पुरुष थे और उसने अपने चेलों से कहा 50-50 की पत्तियों में उन्हें भोजन करने बैठा दो। तब उसने 5 रोटी और 2 मछली लिया और स्वर्ग की ओर दृष्टि करके प्रियो वो परमेश्वर से आशीष मांगी और उन्हें तोड़कर चेलों को दे दिया और ये लोगों को परोसे। तब सब लोग खाकर तृप्त हुए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भारी 12 टोकरियां उठाई। प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों की सारी कमियों, सारी घटियों को पूरा कर रहा है। उस समय भी प्रियो लोगों को यीशु मसीह बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया, आज भी करता है, लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं होता है, क्योंकि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उसके डर में नहीं चलते हैं, उसके खोज में नहीं रहते हैं। जब खोज करेंगे वो कहता है कि तू मेरे धर्मराज की खोज कर तो तुम्हें सारी वस्तुएं दे दूंगा। प्रियो, आज का परमेश्वर का वचन को समझे जाने कि परमेश्वर के दर्शन बनो, दर्शन के खोजी बनो। परमेश्वर आपके हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। आइए प्रियो, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, अगर सचमुच आप प्रभु के चरणों में आएंगे, उसका भय मानेंगे और उसके खोजी रहेंगे, तो परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की कमी न होने देगा। आइए अपने सर को झुकाए प्रियो और आंखों को बंद करें। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं पिता, और जानते हैं प्रभु तू ही हमारा प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, आदि अनंत काल का परमेश्वर है, जो हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, हमें अपनी महिमा के लिए बनाया खुदा। लेकिन हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं पिता, लेकिन आपकी निगाहें जो हमेशा धर्मी को, तेरे कान दुहाई को रहते हैं खुदा। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता, उन भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, कर्ज से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ परेशान है पिता परमेश्वर, दुख बीमारी से परेशान है पिता, शैतान को जीवन को नाश कर रहा है, सारा धन ले जा रहा है पिता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे लिए सब कुछ अपने आप को बलिदान कर दिया है कई बार में। हम पिता जानते हैं प्रभु, तू हर घटी को पूरा करने वाला और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तू मांगने से पहले जान जाता कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये पिता परमेश्वर, प्रियजनों के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में दबे हैं पिता परमेश्वर, तू दिल को जांचने वाला परमेश्वर है पिता, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता, तू मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु जी, हम हर घटी को पूरा करे पिता परमेश्वर, के जीवन में बड़े बड़े कार्य करे पिता परमेश्वर, जैसे तू यीशु मसीह सब में काम करता है पिता। हर एक की घटी को तो पूरा करना अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर। और विनती करते हैं प्रातः जो भाई बहन बीमारी में है, बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में कमजोरियां हैं, उनके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जा, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता। ओ प्रभु जी, जो कमजोरियां हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जा, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा दे पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदल जा पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन। सबका जय मसीह की।